तो अभी हम लोग लॉग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो केवल रिवीजन पर्पस और डाउट क्लियरिंग पर्पस से है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने से पहले आप प्रॉपर टाइम उस क्वेश्चन को जरूर से दीजिएगा। अगर खुद से ना हो तभी सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 142 का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 142 का हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट पहले करेंगे। तो 6 पार्ट ऐसा है, log 5 और रूट में दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 25। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें जो हमारा नंबर है उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो 25 को हम लोग कैसे लिखते हैं? रूट के अंदर क्या है 25, इसको लिखा जाता है 5 का स्क्वायर, और ये जो क्यूब रूट होता है वो पावर में डिवाइड पे आता है। तो अगर आप रूट हटाना चाह रहे हो तो इस 3 को पावर के डिवाइड में लिखना होता है। तो log बेस 5 हुआ और क्यूब रूट ऑफ 25 को सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो 5 की पावर 2/3। चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो log में हमारा फॉर्मूला होता है कि log पे अगर नंबर पे कुछ पावर लगी है तो वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो जो 2/3 है वो आगे मल्टीप्लाई पे आ जाएगा और बचेगा log 5। तो 2/3 इसकी वैल्यू log 5 की वैल्यू, हमारा फॉर्मूला होता है log a, बेस और नंबर अगर सेम है तो वैल्यू 1 आती है, तो ये 1 आ जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर आएगा 2/3। तो 142 के फिफ्थ का आंसर है 2/3। अब मैं 142 का 6 डिस्कस कर रहा था यहाँ पर ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो 142 का 7th वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। तो 7th वाला पार्ट है log बेस में है 25 रूट 5 और आपका नंबर है 1/125 और फिर इनटू में क्यूब रूट ऑफ 25। तो बहुत ही ज़्यादा इसमें सर्ट्स लगी हुई हैं, तो इसको आराम से अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो चलो पहले बेस को हम मैं अलग से लिखकर उसको सॉल्व करता हूँ। तो मैंने बेस को लिख लिया अलग से। तो बेस है हमारा 25 इंटू रूट 5। कैसे सॉल्व होगा? 25 होता है 5 का स्क्वायर और रूट 5 क्या होता है 5 की पावर 1, और ये स्क्वायर रूट जो है 2 है वो डिवाइड में आ जाता है। तो इसको ऐड करोगे तो 5 की पावर आएगी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 5/2। अब नंबर को अलग से लिखकर सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर है आपका 1/125 इंटू क्यूब रूट ऑफ 25। तो 1/125 को आप लिख सकते हो 5 का क्यूब, 25 कैसे को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले रूट के अंदर वाला पार्ट सॉल्व करो। तो 25 होता है 5 का स्क्वायर और रूट हटाना है तो ये जो 3 लिखा हुआ है उसको डिवाइड में, पावर के डिवाइड में लिखा जाता है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 5 की 3 प्लस 2/3 करोगे जब आप तो 11/3 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर नंबर लिखा है तो उसको आप न्यूमरेटर में ले जा सकते हो, बस पावर प्लस की माइनस करनी पड़ती है। तो 5 की पावर प्लस से की जगह -11/3 हो जाएगी। तो हम नंबर को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 5 की पावर -11/3। अभी जो दोनों वैल्यूज आई हैं मैं लॉग में पुट करने जा रहा हूं। तो लॉग बेस की वैल्यू आई थी हमारी 5 की पावर 5/2 यहाँ पर, तो 5 की पावर मैं रख रहा हूं 5/2, और जो हमारा नंबर था उसकी वैल्यू सॉल्व होकर आई थी 5 की पावर -11/3। अब पावर रिमूव करेंगे तो हम लोग ने सीखा है कि अगर लॉग है और नंबर पे कुछ पावर लगी हुई है तो ये पावर आगे मल्टीप्लाई में आती है। तो ये जो -11/3 वाली पावर है वो मल्टीप्लाई में आएगी ऊपर न्यूमरेटर में। और हम लोगों ने ये भी सीखा है कि अगर कोई बेस पे कुछ पावर लगी हुई है, जैसे यहाँ पे 3 लगी है लेट से,
तो जब पावर आप हटाते हो तो वो आगे वो डिवाइड में आती है, तो 3 कहाँ पे आएगी, ऐसे डिवाइड में। तो यहाँ पे बेस पे जो पावर लगी है 5/2 वो कहाँ पे आएगी, डिवाइड में, डिनोमिनेटर में। अब बचा log 5 ये वाला पार्ट सॉल्व होकर होगा -11/3 इंटू 2/5 और log 5 1 होता है, बेस और नंबर सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका आंसर आएगा -22/15। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, -22/15 इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो है 142 का लास्ट वाला पार्ट। 142 का जो लास्ट पार्ट है वो क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, लॉग बेस में लिखा हुआ है 1/25 इंटू क्यूब रूट ऑफ 25 और नंबर पे लिखा हुआ है 1/625। तो इसको खूब सारी सेल्स है तो इसको पहले अलग अलग थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं बेस को लिख रहा हूं। तो बेस है आपका 1/25 को मैंने लिखा 5 का स्क्वायर और क्यूब रूट ऑफ 25। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मैं 25 को सॉल्व करूंगा, 5 का स्क्वायर और 3 को पावर के डिवाइड में लगा दूंगा तो रूट हट जाएगा। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 और 2/3 को जब आप ऐड करोगे तो आएगा 8/3। मैं इस 5 को ऊपर ले जा सकता हूँ, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे ले जा सकता हूँ, बस जो पावर है प्लस वाली वो माइनस में हो जाती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर -8/3। तो ये हमारा बेस सिंप्लीफाई होकर आ गया। नंबर तो इजी है, बस उसको मैं अलग से लिख देता हूँ। तो नंबर है आपका 1/625, ये सॉल्व होकर होगा 1/5 की पावर 4 जो ऊपर जाके हो जाएगा 5 की पावर -4। चलो अब वैल्यूज डाल देते हैं। तो लॉग बेस की जगह हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर -8/3 और नंबर की जगह लिख सकते हैं 5 की पावर -4। तो मैंने जैसा आप लोग को सिखाया है कि नंबर की जो पावर है वो आगे न्यूमरेटर में आती है और जो बेस की पावर है वो कहाँ जाती है, डिनोमिनेटर में। और बचेगा क्या, log 5 पावर हट गई, बचा 5 ये माइनस से माइनस कट गया। तो आपका जो ये आंसर आया वो कितना आया, 4/1 डिवाइड बाई 8/3, मतलब कितना हो जाएगा 4 इंटू 3/8, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8 या 3/2। तो इसका आंसर 3/2 आएगा। 3/2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है 143। तो 143 में दिया हुआ है, न्यूमरेटर पे दिया हुआ है 8 log 8 और डिनोमिनेटर में दे रखा है 2 log √8 तो हम सभी को पता है log 8 तो 1 होता है, तो ये 8 इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा। log √8 को सॉल्व करते हैं, तो √8 को हम लोग लिख सकते हैं log √8 को मैं 8 की पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ इंटू 8, ऊपर 8 आ गया, नीचे जो बेस की पावर है वो मैं हम लोग रिमूव कर सकते हैं। बेस की पावर आप सभी को पता है आगे डिवाइड पे जाती है, तो 1/2 जब मल्टीप्लाई पे नहीं आएगी, डिवाइड में आएगी। तो 1/2 जब डिवाइड पे ले जाओगे, मतलब नीचे ले जाओगे, तो 1/2 को डिवाइड करो, या तो आप ऐसे भी ले सकते हो कि 2/1 का मल्टीप्लाई करो। तो ये जब आगे जाएगा तो 2/1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे log 8 बचेगा। तो ये आएगा 8, ये आएगा 4 और ये वैल्यू आ जाएगी 1, तो 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 145। तो आपको दिया हुआ है log 10 प्लस log 10 प्लस log 10 100 ऐसे करता जा रहा है। लास्ट वाले में कितने जीरो हैं, लास्ट वाले में 10 जीरो हैं, log 10
और फिर यहाँ पे 10 जीरो दिया हुआ है, ये डैश 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 है, लास्ट वाले में 10 जीरो है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये आपको याद रखनी है, फॉर्मूला होता है log 1 किसी भी बेस में 0 होता है। log 10 10 क्या होता है 1। ये क्या होगा, ये कैसे सॉल्व करेंगे, मशीन कैसे काम करती है कि 10 पर क्या पावर लगा दे कि 100 बने, तो इसका आंसर है 2। तो log 10 100 की वैल्यू आएगी 2। सेम लॉजिक से अगला वाला जो log 10 1000 है वो कैसे सॉल्व करना है, हम लोग करेंगे 10 पे क्या पावर लगा दें कि 1000 बने, तो इसका आंसर 3 है। तो अगर 10 पर 3 पावर लगाएंगे तो 1000 आएगा, इसे log 10 1000 की वैल्यू 3 आएगी। इसी तरह करते करते लास्ट वाले की वैल्यू 10 आएगी। log 10 जिसमें 10 जीरो है तो उसकी वैल्यू 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर करोगे तो 2 जीरो मिलेगा, 10 का क्यूब करोगे तो 3 जीरो मिलेगा, 10 की पावर 10 करोगे तब जाके 10 जीरो मिलेगा। तो 10 पे पावर अगर 10 लगाओगे तो हमारा डिजायर्ड नंबर मिलेगा। तो लास्ट वाले की वैल्यू 10 आ जाएगी सेम लॉजिक से। तो 1 से 10 तक ऐड करना है, फॉर्मूला लगा दो n प्लस 1 बाई 2, 10 इंटू 11 बाई 2 मतलब 55। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 55। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं 146। दिया हुआ है 1 अपॉन log 3e प्लस 1 अपॉन log 3e स्क्वायर प्लस डैश 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 इनफाइनाइट तक। थर्ड टर्म भी लिख देते हैं 1 अपॉन log 3 e की पावर 4 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट तक। तो हम लोग को एक फॉर्मूला पता है कि अगर डिनोमिनेटर में कभी भी log है तो उसको आप न्यूमरेटर में ले जा सकते हो। बस करना क्या होता है कि बेस और नंबर इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब जो नंबर b है वो बेस पे आ जाता है और जो बेस a है वो नंबर पे आ जाता है। यही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो इसको मैं जब न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो ये होगा log नंबर e है वो बेस पे आ जाएगा, बेस है 3 वो नंबर पे आ जाएगा। यहाँ पे लगाते हैं जब, तो नंबर e स्क्वायर है वो बेस पे आ जाएगा और बेस 3 है वो नंबर पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जो नंबर e की पावर 4 है वो बेस पे आ जाएगा और जो बेस है 3 वो नंबर पे आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये पहला वाला log e3 आया, इसका बेस भी e बना सकते हैं, इसको 2 को आगे भेज दे। तो 2 को अगर हम लोग आगे भेजेंगे तो 2 मल्टीप्लाई पे नहीं जाएगा, डिवाइड पे आएगा, तो 2 यहाँ नीचे डिनोमिनेटर पे आएगा, तो ये log e3 बनेगा। तीसरे वाले में 4 को भी जब हम लोग आगे ले जाएंगे तो 4 मल्टीप्लाई पे नहीं आएगा, डिवाइड पे आएगा, तो ये 4 यहाँ डिवाइड पे आया, तो ये बना log e3, यही आगे कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो log e3 देखिए सब में आ रहा है, तो log e3 को कॉमन ले लेते हैं, log e3 को राइट साइड कॉमन लेंगे हम लोग, तो यहाँ बनेगा 1, यहाँ बचेगा 1/2, यहाँ बचेगा 1/4, ये इनफाइनाइट तक जाएगी। ये तो इनफाइनाइट सीरीज है, जीपी की सीरीज, इसके सम का क्या फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। a है पहला टर्म और r है जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है कॉमन रेशियो 1/2। तो इस पे फॉर्मूला जब लगाएंगे तो इसका सम आएगा a अपॉन 1 माइनस 1/2 और log e3 इधर बगल में रखा हुआ, ये सॉल्व करके ये वाला पार्ट सॉल्व करके 2 आ जाएगा। इस 2 को हम लोग नंबर की पावर पे भी डाल सकते हैं, यही वाला 2 ऐसे ही आगे आता है, इसको वापस भी 2 पे डाल सकते हैं, तो मैंने वापस नंबर पे डाल दिया, तो log e 3 का स्क्वायर हो गया या log e 9 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, log e 9 इसका सही आंसर होगा, इसका आंसर log e 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 147। लेफ्ट साइड है इसमें 1 अपॉन log 2a प्लस 1 अपॉन log 4a प्लस 1 अपॉन log 8a, ये n टर्म तक है और इक्वल टू दे रखा है n n+1 बाई k।
n+1 बाई के। यहाँ पे मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिर से वही बात, जब भी डिनोमिनेटर का लॉग को हम न्यूमरेटर के लॉग में बदल सकते हैं, डिनोमिनेटर का लॉग को हम न्यूमरेटर पे ले जा सकते हैं। बस करना क्या होता है, जो नंबर है वो बेस की जगह चला जाता है और जो बेस है वो नंबर की जगह चला जाता है। सेकंड वाले को बदल दो, नंबर a है उसको बेस पे ले आओ, बेस है 4 उसको नंबर पे ले जाओ। थर्ड वाले को भी बदल दो, बेस है 8 उसको नंबर पे ले जाओ, एन टर्म तक। राइट साइड है n+1 बाई के। लेफ्ट साइड अभी थोड़ा सॉल्व हो सकता है। ये जो 4 है इसको मैं 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं और इस 2 को भी आगे भेज दूंगा। 8 को मैं 2 का क्यूब भी लिख सकता हूं, 2 की पावर लगी हुई है। इस 3 को मैं भी आगे भेज दूंगा मल्टीप्लाई में, ऐसे एंटर में। राइट साइड वाला पार्ट भी लिख लेते हैं। राइट साइड है n+1 बाई के। अब ये जो लेफ्ट साइड दिख रहा है, यहां मुझे हर जगह log a2 हर जगह दिख रहा है, पर ये बस पावर को हटाना पड़ेगा। तो इस पावर को मैं आगे मल्टीप्लाई पे ले जाता हूं। ये 2 जब हटता है तो आप सभी को पता है आगे मल्टीप्लाई पे आ जाता है। ये 3 आगे मल्टीप्लाई पे आ जाएगा, ऐसे एंटर में। राइट साइड क्या है, n+1 बाई के। अभी मुझे log a2 कॉमन दिख रहा है सब हर जगह। log a2 देखो हर जगह कॉमन आ रहा है, तो मैं ये कॉमन ले लेता हूं log a2 को। log को हमेशा राइट साइड कॉमन लिया जाता है, तो log a2 को लेफ्ट साइड क्या बचा, 1 2 3, ऐसे एंटर। राइट साइड बचा है n+1 बाई के। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो ये n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला बन जाएगा, n+1 बाई 2 log a2, और राइट साइड आएगा n+1 बाई के। अभी n+1 से n+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में बचेगा log a2 बाई 2 और राइट साइड में बचेगा 1 बाई के। दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर दो, पलट दो दोनों को। तो जब इसको पलटोगे, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आएगा 2 अपॉन log a2, और 1 बाई के का रेसिप्रोकल करोगे या इसको पलटोगे तो आएगा k बाई 1। तो k की ये वैल्यू आ गई, पर आंसर इस फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है। आंसर में log को ऊपर न्यूमरेटर में दे रखा है, तो इस log को हम लोग न्यूमरेटर पे ले जाते हैं। तो न्यूमरेटर में कैसे ले जाया जाता है, बहुत ही सिंपल है। जो नंबर 2 है वो बेस पे आ जाता है, जो बेस a है वो नंबर पे आ जाता है। आंसर में ऐसे आगे 2 भी नहीं दे रखा है, इस 2 को हटा दो। 2 कहां पे जाता है, पावर में, पावर का ही 2 आगे आता है, इसको वापस भेज सकते हो। तो log 2a स्क्वायर आ गया k। तो इसका आंसर क्या है, log 2a स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 148। तो 148 में क्या है, आपको नंबर दिए हैं 1 अपॉन log 100n प्लस 1 अपॉन log 99n, ये चलता जा रहा है 1 अपॉन log 2n तक। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे बस कुछ नहीं करना है, सबको न्यूमरेटर में भेज देना है हर log को। तो जो पहला log है, नंबर n है वो बेस में आ जाएगा और बेस जो 100 है वो नंबर पे आ जाएगा। अगर आप इसको न्यूमरेटर पे भेजोगे तो नंबर जो n है वो बेस में आ जाएगा और बेस जो 99 है वो नंबर पे आ जाएगा। इसी तरह अगला वाला आएगा log n 98, और यही सीरीज आगे कंटिन्यू हो जाएगी। ये कहां तक जाएगी, log n 2 तक। आप सभी को ये बात पता है कि जब भी log m प्लस log n होता है और अगर बेस दोनों का सेम है तो log m प्लस log n क्या हो जाता है, log m इंटू n हो जाता है। बेस लेकिन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगेगा। अगर कई log प्लस में होते हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, एक सिंगल log लिखते हैं
और नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100, 99, 98, 2 तक जाएगा। अच्छा, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में इस मल्टीप्लिकेशन में इंटू 1 भी लिख दूं तो मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हमारा जो नंबर है वो 100 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर इस क्वेश्चन के आंसर को 1 बाई में लिखना चाहूं मैं तो कैसे लिखूंगा? नंबर जो 100 फैक्टोरियल है वो बेस की जगह और जो बेस n है वो नंबर की जगह। तो ऑप्शन इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका आंसर है 1 अपॉन log n टू द बेस 100 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 149। तो 149 कैसे होगा? 149 में दिया हुआ है 1 अपॉन log a b c प्लस 1 प्लस 1 अपॉन log b a c प्लस 1 प्लस 1 अपॉन log c a b प्लस 1। तो इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल सा है, कई तरीके हैं। एक तरीका ये है, मैं इस 1 को अगर log में लिख दूं तो 1 को मैं लिख सकता हूं log a a ना, a ही बेस क्यों लिया? क्योंकि यहाँ वाला बेस a है। इसी तरह इस वाले 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? log b b। log b b की वैल्यू तो 1 आती है। और इस वाले 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? log c c। तो ऐसा करने से पूरा क्वेश्चन लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको मुझे पता है कि कभी भी कोई चीज डिनोमिनेटर में लॉग में होती है तो उसको न्यूमरेटर में ले जाना इजी है, बस नंबर और बेस बदल जाता है। पर यहाँ बदलने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो पहले मुझे इस 1 को भी लॉग में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए मैं इस 1 को लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मैं कैसे करने जा रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 अपॉन log a b c है और इस प्लस 1 को मैंने लिख दिया log a a प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है log b a c और इस वाले 1 को मैंने लिख दिया log b b प्लस ये लिखा हुआ है 1 अपॉन log c a b और इस वाले 1 को लिख दिया मैंने log c c। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ नीचे log m प्लस log n का फॉर्मूला लगेगा। log m प्लस log n का क्या फॉर्मूला होता है? एक सिंगल log लिखा जाता है और सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये a b c आ जाएगा। प्लस यहाँ मैं 1 लिखूंगा, एक सिंगल log लिखा जाता है और सारे नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो यहाँ पे a b c आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ? 1 एक सिंगल लॉग लिखूंगा और इन सारे नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो ये आ जाएगा a b c। अभी सबको ऊपर ले गए, डिनोमिनेटर के लॉग को न्यूमरेटर में ले जा सकते हो, बस नंबर को बेस की जगह और बेस को नंबर की जगह। नंबर को यहां पर भी बेस की जगह और बेस को नंबर की जगह। यहां पर भी नंबर को बेस की जगह और बेस को नंबर की जगह। अभी लॉग 2-3 लॉग जब प्लस में होते हैं तो log m प्लस log n क्या होता है? एक सिंगल लॉग लिखते हैं और सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई। यही तो सीखा था हम लोग ने, log m प्लस log n का क्या फॉर्मूला होता है? एक सिंगल लॉग नंबर्स का मल्टीप्लाई, वही वाला फॉर्मूला लगाया है। अब अगर ये और ये सेम हो जाता है तो वैल्यू क्या आती है? लॉग, अगर बेस और नंबर सेम है तो वैल्यू क्या आती है? 1। ये फॉर्मूला है, तो ये दोनों सेम है इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1 इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 151। ये दे रखा है आपको log 2 3 इंटू log 3 4 इंटू log 4 5, ये चलता जा रहा है और लास्ट वाला दे रखा है log 255 256। तो हम लोग ने सीखा है जब कभी भी बेस अलग अलग होता है तो उसको बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है। बेस 10 में कैसे कन्वर्ट होता है? log 3
और जो पुराना बेस है उसको डिवाइड में। log 4 इसको बेस 10 में कैसे बदलेंगे, पुराना बेस को डिवाइड में। log 5 पुराने बेस को डिवाइड में, यही चलता रहेगा। log 256 पुराने बेस को डिवाइड में। अभी जब इसको देखोगे आप तो न्यूमरेटर आगे वाले डिनोमिनेटर को कट करता जा रहा है, न्यूमरेटर से आगे वाला डिनोमिनेटर कट होता जा रहा है, तो 255 से ये भी कट हो जाएगा। तो केवल दो टर्म बचेंगे, न्यूमरेटर में बचेगा log 256 और डिनोमिनेटर में बचेगा log 2। तो अगर ये log 2 है तो अगर मैं न्यूमरेटर को भी log 2 बना लूं तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं 256 को लिख सकता हूं 2 की पावर 8। 8 को हम लोग आगे भेज देते हैं मल्टीप्लाई में, log 2 से log 2 कैंसिल आउट हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर 8 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 8 इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 152। 152 में लेफ्ट साइड दिया हुआ है log 2 log 10 4x इक्वल टू 1। मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो log कैसे सॉल्व किया जाता है, खूब सारे log होते हैं, तो पहले हम लोग एक एक करके log को हटाते हैं। पहले इस वाले log को रिमूव करेंगे। तो log को रिमूव करने का क्या तरीका होता है, हम लोग ने सीखा था कि कभी भी log को रिमूव करना होता है तो log को रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद ये जो आपका बेस है वो इंपॉर्टेंट है। बेस हमेशा राइट साइड का बेस बनता है, नंबर पावर में चली जाती है और यहां बस बचा रह जाता है m, ऐसे लिखा जाता है। तो यहां पे भी यही काम करेंगे, पहले इस वाले log को रिमूव करेंगे। ये जो आपका बेस 2 है वो राइट साइड के बेस पे चला जाएगा। यहाँ जो राइट साइड का नंबर है वो पावर में आ जाता है और लेफ्ट साइड बचा रह गया log 2 चला गया है, log हटा दिया है हमने, 2 हटा दिया है, बचा रह गया है क्या, log 10 4x। तो ये 2 की पावर 1 2 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग log 10 4x इक्वल टू 2। अब x निकालने के लिए मुझे ये वाला log भी हटाना पड़ेगा। कैसे हटाते हैं, सिंपली हटा दो। इंपॉर्टेंट बेस से मतलब होता है, बेस जो है वो राइट साइड का बेस चला जाता है, बन जाता है। ये 2 कहाँ पे आता है, पावर में। लेफ्ट साइड में क्या बचा रह गया, 4x। तो 4x आ गया 100, x आ गया 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर 25 है, 25 सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 155। और 155 में हम लोग का ये फॉर्मूला चलता है, अगर कोई नंबर a है और उस पर log की पावर लगी हो और उसका भी बेस वही हो a, अगर यहाँ पे a है और बेस भी a है तो हमारा नंबर ही आंसर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर n हो जाता है। यही वाला फॉर्मूला इस पे लगाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन में बेस है 27, log का बेस है 3 और यहाँ पर 81 है। तो फॉर्मूला लगाने के लिए आपका बेस और log का बेस सेम होना चाहिए। तो मैं 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। इस 3 को मैं नंबर पे डाल देता हूँ। तो इस वाले क्वेश्चन में आपका बेस और log का बेस सेम हो गया। ऐसी सिचुएशन में जो नंबर होता है वही आंसर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 81 का क्यूब, जो थर्ड ऑप्शन के इक्वल है, सॉरी जो सेकेंड ऑप्शन के इक्वल है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन मतलब इसको सॉल्व करने पर ये 531441 आ जा रहा है, जो सेकेंड ऑप्शन है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा, सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 156। 156 क्वेश्चन ऐसा है, b की पावर 2 पावर में ही -5 है और log b x है। तो 2 इंटू -5 करेंगे तो ये b की पावर -10 हो जाएगा, log b x हो जाएगा। -10 को नंबर पे रख दो तो b की पावर log b हो जाएगा, x की पावर -10 हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा है कि अगर बेस और log का बेस सेम होता है तो इसकी वैल्यू नंबर के बराबर होती है।
तो इसका आंसर x की पावर -10 आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत उतार रख दिया था, यहाँ पे -5 नहीं है, यहाँ पे 5 है, तो इस वजह से आंसर x की पावर -10 ना आकर x की पावर 10 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, x की पावर 10। लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 158। तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि log x y है 100 और log 2x है 10। मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे ये सेकेंड वाली क्वेश्चन में सॉल्व कर सकता हूँ इजीली, क्योंकि यहाँ पे केवल एक वेरिएबल है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से x क्या आएगा, log हटाएंगे, बेस जो है वो राइट साइड का बेस बनता है, ये 10 पावर पे आ जाता है, तो x की वैल्यू आ गई 2 की पावर 10। हमारा x आ गया 2 की पावर 10। x की वैल्यू उठा के हम लोग इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। तो log x की जगह आप डाल दोगे 2 की पावर 10 और y इक्वल टू 100। तो y मुझे चाहिए तो log हटाना पड़ेगा, तो मैं log रिमूव करता हूँ। log कैसे रिमूव होता है, सारा गेम बेस का है, बेस आ जाता है राइट साइड का बेस बन जाता है। ये जो नंबर है वो कहां पे आ जाती है, पावर में, और इधर लेफ्ट साइड बचता है y। तो y आएगा 2 की पावर 10 इंटू 100,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, 2 की पावर 1000 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 159। ये क्वेश्चन एक बेसिक फॉर्मूले पर है कि a की पावर log b अगर c है तो हम c और a को अगर इंटरचेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब c की पावर log b a और a की पावर log b c सेम वैल्यू आती है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज होगा। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2 की पावर log 3 7 माइनस 7 की पावर log 3 2। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये मैं जो पहला पार्ट हूं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, नंबर 7 और 2 को इंटरचेंज करके भी लिख सकता हूं। तो मैंने इसको लिखा 7 log 3 2, ऐसे लिख सकते हैं ना, और सेकंड वाले को वैसे लिख दिया। तो ये दोनों देखो वैल्यू एकदम सेम है, मतलब अगर ये x है तो ये भी x है, तो आंसर 0 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 सही होगा, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 160। ये ऐसा दिया हुआ है, log 9 2x माइनस 5 इक्वल टू log 3x माइनस 4। 9 को मैं लिख सकता हूं log 3 का स्क्वायर, अब ये जो पावर 2 है उसको मैं हटा सकता हूं। देखो 2 को हटाने के दो तरीके होते हैं। अगर बेस की कुछ पावर है, लेट्स से बेस पे पावर n लगी है, इसको मैं आगे ले जा सकता हूं। आगे ले जाऊंगा तो मुझे 1/n लिखना पड़ेगा, और फिर मैं चाहूँ तो इसको वापस इस पे ले आ सकता हूं, तो m की पावर 1/n हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, log a m की पावर 1/n। तो हम लोग ने क्लास में सीखा है कि इसको हम लोग बेस की पावर को दो तरह से हटा सकते हैं। बेस की पावर को दो तरह से हटा सकते हैं। कैसे कैसे, एक तो नॉर्मल तरीका जो हम लोग सीखे हैं, आगे ले जाना, और एक दूसरा तरीका क्या होता है, अगर आप बेस की पावर n है, इस बेस की पावर को आप चाहो तो नंबर पे डाल सकते हो, बस n को रेसिप्रोकल करके रखना होगा। तो n को अगर उठाकर यहां पे डालना है तो यहां 1/n रखना पड़ता है। तो बेस की पावर नंबर पे डाल सकते हो, नंबर की पावर बेस पे डाल सकते हो। क्या मैं बोल रहा हूं, बेस की पावर नंबर पर और नंबर की पावर बेस पे डाल सकते हो, बस पावर को रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। ये हमने क्लास में किया हुआ है। तो यहां पर मैं इस 2 को चाहूं ना तो आगे भी भेज सकता हूं, पर मेरा एम है इस लॉग को हटाना, लॉग को एंटी लॉग में लेने वाला हूं अभी थोड़ी देर में। तो आगे भेजने के बाद फिर इधर भेजना ही पड़ेगा। तो इतना करने से अच्छा है कि मैं इस बेस की पावर को उठाकर नंबर की पावर पे डाल सकता हूं। कैसे, ऐसे 2 को अगर यहां पे डालूंगा तो बस 2 नहीं लिखना है,
क्या लिखना है, रेसिप्रोकल करके 1/2। राइट साइड है log 3 x माइनस 4। अब log 3 से log 3 हटा दो, कहा जाता है मैथ्स में कि एंटी लॉग ले लो दोनों साइड, एंटी लॉग ले लो दोनों साइड। एंटी लॉग लेने का मतलब ये है कि दोनों से log 3 हटा दो। तो लेफ्ट साइड आया 2x माइनस 5 की पावर 1/2 और राइट साइड आया x माइनस 4। 1/2 हटाने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर कर लो बोथ साइड। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो 2x माइनस 5 आ जाएगा, 1/2 हट जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो होल स्क्वायर होता है, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों साइड का होल स्क्वायर होता है। तो यह आएगा 2x माइनस 5, ये सॉल्व होकर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक अच्छी सी बन जाएगी, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। ये 3 और 7 में ब्रेक हो जाएगा, 3 7 ऐड करके 10 आ जाता है। तो ब्रेक करोगे तो x माइनस 3 x माइनस 7 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू आ रही है 3 और 7। तो मुझे देखकर लगता है इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, पर इसमें 3 वाला सॉल्यूशन वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉग में ना नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। लॉग में बेस और नंबर दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए, ये जरूरी है। तो जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है यहां पर देख रहे हो, ओरिजिनल क्वेश्चन में log 3 x माइनस 4 है, ओरिजिनल क्वेश्चन में log 3 x माइनस 4 है, तो नंबर यहां पर x माइनस 4 है। अगर यहां x के लिए मैं 3 डाल देता हूं तो ये जो आपका नंबर है ना वो निगेटिव हो जाएगा, तो लॉ की डेफिनेशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो सकती। लॉ की डेफिनेशन क्या है कि नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो 3 पे लॉ की डेफिनेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, ये गलत आंसर है। पर अगर 7 रखोगे तो पूरा क्वेश्चन में नंबर्स की डेफिनेशन सेटिस्फाइड होगी। तो इसका केवल वन सॉल्यूशन पॉसिबल है, वो क्या है, x इक्वल टू 7। x इक्वल टू 7 केवल वन सॉल्यूशन इसका पॉसिबल है, तो आंसर देंगे वन सॉल्यूशन।